तो अब हम देखते हैं रियल नंबर्स और उसके एक्सपेंशंस। सो रियल नंबर्स एंड देयर एक्सपेंशंस। क्योंकि रियल नंबर्स को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं इन डेसिमल पॉइंट्स। सो जनरली क्योंकि हम फ्रैक्शंस को जनरली डेसिमल पॉइंट में एक्सपैंड करते हैं, तो किस तरह से एक्सपेंशन होगा वो भी देख लेते हैं। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, दैट इज 7/8। तो इसमें अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करें तो जनरली 7 छोटा है तो हमें जीरो डालना पड़ेगा और ऊपर डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। तो ये 70 बन जाएगा और 8 8 64 आता है, तो रिमाइंडर बच गया 6 और एक और जीरो डाल दिया, 8 7 56 और रिमाइंडर बच गया 4 और उसके बाद एक और जीरो डाल दिया तो 8 5 40 और रिमाइंडर बन गया 0। तो इस तरह से जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 0.875 और रिमाइंडर बच जाता है 0। तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ स्टेप्स के बाद इसका रिमाइंडर जो है 0 बन गया है और ये जो डिवीजन है ये एक जगह पे जाके टर्मिनेट हो गया है या रुक गया है। तो इस तरह के नंबर्स को और इस तरह के फ्रैक्शंस को जिसका वैल्यू लास्ट में जाके टर्मिनेट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि ये लास्ट में जाके टर्मिनेट हो गया। जब हम इसको एक्सपांड कर रहे थे डेसिमल पॉइंट में तो ये लास्ट में जाके टर्मिनेट हो गया, इसलिए इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसका एक और एग्जांपल है 1/2। 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.5 और उसके बाद ये फिनिश हो जाता है यानी टर्मिनेट हो जाता है। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जिसको कि हम जब डिवाइड करें तो वो लास्ट में टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है 10/3। तो अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 आता है और इसका रिमाइंडर बचता है 1। तो डेसिमल डाल के ये 0 बन जाएगा, तो ये वापस से 10 बन गया। तो अगेन 3 3 9, फिर ये 1 आ गया और फिर से 10 बच गया। तो फिर ये इस तरह से मैं 3 टाइम्स करता जाऊंगा और ये 9 9 9 और फिर बाद में ये 1 1 1 रिमाइंडर बचता जाएगा। तो इस तरह के एक्सपेंशन जो हैं ये कभी फिनिश नहीं होते हैं, कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। लेकिन इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इसमें जो लास्ट का डिजिट है वो रिपीट होता जा रहा है। यानी कि अगर मैं इसका वैल्यू देखूं तो 10/3 का वैल्यू है 3.33333333 और ये लास्ट की जो 3333 है ये रिपीट होता जा रहा है और रिकर होता जा रहा है। तो रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। तो इस पूरे जो नंबर है इसको मैं कहूंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। सो 10/3 का जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो इस तरह से जो कि लास्ट का नंबर अगर रिपीट होता जाए, जरूरी नहीं लास्ट का एक ही नंबर, लास्ट के कुछ नंबर्स अगर रिपीट होते जाएं तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स और एक्सपेंशंस। इसका एक और एग्जांपल है 1/7। अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूं तो इसका वैल्यू आता है 0.142857 142857 142857 142857। तो इसका जो लास्ट का 5-6 डिजिट है वो रिपीट हो रहा है और रिकरिंग हो रहा है। तो ये भी जो है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। तो ये जो नंबर्स थे जैसे कि 7/8, 1/2, 10/3 और 1/7 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं बिकॉज हमने इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जनरली कंक्लूजन बनता है कि जब हम एक रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे और उसको एक्सपांड करेंगे तो उसका जो फाइनल आंसर है वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो भी रिकरिंग और रिपीटिंग यूनिट्स होंगी उसमें। तो इस तरह से एक रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन भी बन जाता है। एक हम लोग जरा एग्जांपल देखते हैं इररेशनल नंबर का एक्सपांशन का। तो इररेशनल नंबर्स का जो एक्सपांशन होता है जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका वैल्यू है 1.41421356237999 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, ये चलता ही जाता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें कोई भी नंबर एक सर्टेन वैल्यू के बाद रिपीट नहीं हो रहा है,
हमेशा एक रैंडमली कोई नया नंबर आता जा रहा है, नया नंबर आता जा रहा है। तो ये जो एक्सपांशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये नॉन रिकरिंग भी है कि रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। सो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हमने एक अलग ग्रुप में रखा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जो है पाई। और पाई का वैल्यू होता है 3.141592653589793 and this goes on continuing। तो ये भी जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नंबर्स हैं ये जनरली इर्रेशनल नंबर्स के वैल्यूज हैं। और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनका एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू होता है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग पाई का वैल्यू जो है 22/7 लेते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। जनरली 22/7 का वैल्यू समहाउ मैच करता है पाई से, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, और इसीलिए हम लोग पाई को 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 22/7 तो जो है रैशनल है, लेकिन पाई जो है वो इर्रेशनल है, क्योंकि उसके लास्ट के डिजिट बढ़ते जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। तो इस तरह से है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इर्रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो इस तरह से है। तो डेफिनेशन बनता है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सिंपल है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। तो इसी को हम उल्टा भी घुमा सकते हैं कि अगर एक नंबर a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring, then that number is rational। तो इसी तरह से इसको उल्टा भी बता सकते हैं, अगर रैशनल है तो उसका टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अगर किसी नंबर का एक्सपांशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो नंबर रैशनल होगा। तो इस तरह से सिमिलरली इर्रेशनल का डेफिनेशन हो जाएगा कि अ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और इसका मैं अगर उल्टा बोलूं तो अ नंबर हुज एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देन इट इज अ इर्रेशनल नंबर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके और एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है 3.142678। 78 के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर होगा। तो इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं कि जैसे 3.142678 को हम लिख सकते हैं 3142678 डिवाइडेड बाय 1000000। तो हमने जो पॉइंट था उसको हटा दिया और डिवाइडेड बाय उतने जीरोस लगा दिए। तो ये भी p बाय q के फॉर्मेट में हो गया, और जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये भी रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन है। Therefore, we can say 3.142678 is a rational number. Second example है square root of 23. Square root of 23 is 4.7958315233 and it keeps on going and going and going. So ये जो है ये कभी end नहीं होता है, तो ये जो है ये irrational number है। Square root of 23 is irrational number. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 का वैल्यू है 15, और 15 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 15/1, तो ये रैशनल नंबर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि 0.3796। अगर ये टर्मिनेट हो गया है तो ये तो रैशनल नंबर ही होगा, लेकिन इसको हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं 0.3796 डिवाइड बाय 1000, तो ये रैशनल नंबर है। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 7.478478 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट के 3 नंबर 478 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। एक और नंबर लेते हैं, दैट इज 1.101000100001 एंड कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो देखने में तो ये नंबर लग रहा है कि रिपीटिंग है,
नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो बात सही है, लेकिन नंबर लग रहा है लास्ट में रिपीटिंग है, लेकिन रिपीटिंग नहीं है क्योंकि 1 के बाद एक जीरो है, उसके बाद 1 के बाद 2 जीरो है, 1 के बाद 3 जीरो है और नंबर ऑफ जीरोस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से ये नॉन रिपीटिंग है, और अगर ये नॉन रिपीटिंग है तो ये बन जाएगा इर्रेशनल नंबर। तो अब कोई नए टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, जैसे कि एक ये प्रॉब्लम है, शो दैट 0.3333 एंड कीप्स ऑन गोइंग इज इक्वल्स टू 0.3 बार। बार का मतलब है कि 3 जो है रिपीट हो रहा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि इसको हम पहले x मान लेंगे। सो लेट्स x इज इक्वल्स टू 0.3333 और इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है जो कि है लास्ट का 3। सो 3 जो है हमेशा रिपीट होता जा रहा है, तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो नाउ 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.3333। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स रिपीट होती तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 3 होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, उसकी लास्ट की डिजिट जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10, 100 और 1000 से। तो ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.3333। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3.33333 एंड गोज ऑन। अब मैं इसको एक अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे कि 3 प्लस 0.333। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो लास्ट का वैल्यू है 0.3333 ये तो x का वैल्यू है, तो हम लोग इसको बाद में x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाता है 3 प्लस x, देयरफॉर 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3 और 9x इज इक्वल्स टू 3। सो x बिकम्स 3/9, जिसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये अब p by q के फॉर्मेट में हो गया और जिसमें q का वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये अब एक रैशनल नंबर की तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। शो दैट 0.6 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो ये पिछले प्रॉब्लम की तरह है जिसमें कि लास्ट डिजिट 6.6 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप लोग इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और इसका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इसको शो करूंगा, राइट। आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666 जैसा हमने पिछली बार किया था, विच इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब इसमें लास्ट का सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.6666 विच बिकम्स 6.6666। नाउ इसमें हम लोग अगर 6 को आउटसाइड ले लें तो जो बचेगा वो x का वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 प्लस 0.6666 और वी कैन राइट 6 प्लस x, देयरफॉर 10x माइनस x बिकम्स 6 और 9x हो जाता है 6 के इक्वल, देयरफॉर x बिकम्स 6/9 और 2/3। तो ये हो गया p by q के फॉर्मेट में। इसी तरह से और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शो दैट 1.272727 इज इक्वल्स टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो ये भी सेम प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि लास्ट के 2 डिजिट्स 272727 ये रिपीट हो रहे हैं और 27 के ऊपर बार भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे अब हमको 10 से नहीं बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से तो आप लोग ट्राई कीजिए और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसके बाद देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत, राइट। आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो लेट्स सी, लेट्स x इज इक्वल्स टू 1.272727 और 1.27 बार। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस विथ 100। अभी यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1.272727। तो ये बन जाएगा 127.272727 क्योंकि उसको 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 2 पीछे सरक गया।
तो अब हम इसको लिखेंगे सम नंबर प्लस x के फॉर्मेट में। तो ये हो जाता है 126 प्लस 1.272727। तो हमको जस्ट इसमें से माइनस करना है सेम वैल्यू को। तो ये बन जाएगा 126 प्लस x। अब 100x minus x becomes 126. Therefore 99x becomes 126 और x हो जाएगा 126 डिवाइड बाय 99, जिसको कि हम 14/11 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया p by q के फॉर्मेट में। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। शो दैट 0.2353535 goes on repeating is equal to 0.235 bar can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो यहाँ पर बार जो है लास्ट के 2 डिजिट के ऊपर लिखा है 3 5 के ऊपर, तो इसमें ओनली लास्ट के 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जो 2 है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखते हैं। आई होप आपने ये भी सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी लेट्स सी। सो लेट x is equals to 0.2353535 is equals to 0.235 bar. Multiply both the sides with 100. So 100x is equals to 100 into 0.2353535. तो ये बन जाएगा 23.5353535। अब हम इसको लिखेंगे किसी नंबर प्लस x के फॉर्म में। तो इसमें से अगर मैं x को माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है 23.3। तो मैं इसको लिखूंगा 23.3 प्लस 0.2353535 और जो कि x का वैल्यू है। तो ये बन जाएगा 23.3 प्लस x। Therefore 100x minus x is equals to 23.3। तो 99x बन जाएगा 23.3 के इक्वल और x का वैल्यू होगा 23.3 डिवाइडेड बाय 99। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू है 23.3 और 23.3 इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। तो ये p by q के फॉर्मेट में तो है, लेकिन दोनों इंटीजर्स नहीं है। तो इसको हम सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 233 डिवाइडेड बाय 990। अब ये दोनों p by q के फॉर्मेट में हैं और इसमें दोनों वैल्यूज जो है p और q का, ये दोनों इंटीजर्स हैं और कोई भी जीरो नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन था। तो आप लोगों के लिए एक और प्रॉब्लम है। शो दैट 0.47 बार can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो यहाँ पर जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो इस तरह से ओनली 7 जो है रिपीट हो रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और अगर नहीं आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। ओके, सो लेट x is equals to 0.47777 which is equals to 0.47 बार। अब इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 10x is equals to 10 into 0.47777। तो ये बन जाएगा 4.7777। अब इसको हमको किसी नंबर प्लस x के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो ये बन जाएगा 4.3 प्लस 0.4777। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमको 4.77 ही मिलता है, राइट। तो इस तरह से हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये 4.3 प्लस x के फॉर्मेट में आ गया है। Therefore 10x minus x is equals to 4.3 और 9x becomes 4.3। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 9। इसमें भी ये जो 4.3 है ये इंटीजर नहीं है, जिसको कि हमको इंटीजर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना था। तो ये बन जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, हो जाएगा 43 डिवाइड बाय 90। एक लास्ट प्रॉब्लम है। शो दैट 0.001 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो इसमें भी हम सेम उसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 001 001 001, क्योंकि तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 डिजिट मतलब 1000, 2 डिजिट मतलब 100 और 1 डिजिट मतलब 10। So let's assume x is equals to 0.001 001 001 is equals to 0.001 bar। And
अब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001001। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बन जाता है 1.001001,001। तो इसको हमको फॉर्मेट में लिखना है नंबर प्लस x के फॉर्मेट में। तो नंबर इसमें होगा 1 और उसके बाद x, तो 1 प्लस 0.001001 और इसको हम लिखेंगे 1 प्लस x। Therefore 1000x minus x becomes 1 और 999x is equals to 1. Therefore x is equals to 1 divided by 999. So that was all about these types of problems, and then